प्रियो, सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में फिर से और एक बार मैं स्वागत भी करता हूं। प्रियो, आज की मनन के लिए हम यूहन्ना की सुसमाचार 17 अध्याय की 19वां पद पढ़ेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 17 अध्याय की 19वां पद में हम पढ़ते हैं, और उसके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ये प्रभु यीशु मसीह की महायाजक प्रार्थना में प्रभु ने हम सबों के लिए, चेलों के लिए, सबों के लिए, हमों के लिए प्रार्थना करने वाला एक समय में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, मैं उनके लिए, अपने बच्चों के लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ। प्रभु बताता है, मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। प्रियो, पवित्र होना प्रभु हमको एक अच्छा सदृश है इस विषय में कि प्रभु ने अपने आप को पवित्र किया ताकि हम भी पवित्र बनने के लिए वहाँ पे प्रार्थना करते हैं प्रभु सत्य के द्वारा। और उसके पहले प्रभु ने बताया, मेरा वचन सत्य है। प्रियो, हमारी मसीही जीवन में पवित्र होना, प्रभु के लिए पवित्र होना, एक व्यवहारिक तौर पर हमको समझने के लिए क्या है इस बात का मतलब, जो पवित्र मैं अपने आप को कैसे पवित्र बन सकते हैं। प्रियो, हम ये सब जानते हैं, कोई बाहरूनी चीज़, साबुन हो, कोई मैल मिट्टी निकालने वाला चीज़, ये सब हम जानते हैं, वो तो नहीं है। हमारी अंदरूनी सच्चाई के बारे में यहाँ पे बताते हैं। देखो, पवित्र होना इसका मतलब ये है प्रभु के लिए अलग होना, प्रभु के लिए विशिष्ट होना, प्रभु के लिए अनन्य होना। मेरा जीवन और मेरा जीवन से जुड़ी हुई हर बातें प्रभु के लिए 100% में प्रभु के लिए देना। मेरा हृदय की 100% प्रेम, 100% उपासना, 100% आराधना जब मैं प्रभु के लिए देंगे, और इस जगत से, दुनिया से जुड़ी हुई हर एक बातों में से एक अलगाव, एक जुदाई में अपने जीवन में निभाएंगे, तब मैं एक पवित्र व्यक्ति, प्रभु के नज़र में एक पवित्र व्यक्ति, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन, प्रभु के हृदय में मेरे जीवन में जो उद्देश्य है वो मैं उनके लिए अलग होना ही है। इसलिए प्रभु ने हम सबों को एक पवित्र बुलाहट से बुलाए, तो उनके लिए पवित्र होना। प्रियो, ये सब देखो, अभी मैं एक उदाहरण आपको बताऊं। एक विवाह में एक पति पत्नी की संबंध में, जब एक पत्नी, जब वो विवाह के पहले एक लड़की होती होगी अपनी गांव में, अपने घरेलू बातों से अपने घर वाले के साथ, अपने गांव वाले के साथ जब जीते हैं, शादी में वो क्या हो जाते हैं, अपने पति का हो जाते हैं। देखो, शादी के पहले उनको तरह तरह की इच्छाएं, अभिलाषाएं उनके जीवन में, बहुत सारे बातें उनके जीवन में हो सकती, लेकिन जब वो पति का हो जाता है, शादी का एक रिश्ते में, वो शादी का एक बंधन में वो पति का जब हो जाता है, वो क्या करते हैं, उनकी जीवन की हर एक बातों को छोड़ करके वो पति का हो जाता है। 100% प्रेम वो पति को दे देते हैं, तब वो पत्नी पति के लिए पवित्र है कि नहीं? ये साधारण सी बात है। और उसके बाद अगर वो लड़की, वो पत्नी अपनी जो पिछले जीवन में जो कुछ भी संबंध था, रिश्ते था, उसके पीछे अगर जाए, तो हम उसको क्या बताते हैं प्रियो, वो शब्द में बताना भी नहीं चाहते। इसलिए प्रिय, पवित्र होना इसका मतलब प्रभु के लिए अलग होना। मेरे मसीही जीवन में मैं कैसे पवित्र बन सकते हैं? मेरी हृदय की 100% प्रेम, 100% आराधना जब मैं प्रभु के लिए देंगे, मेरा उठना, बैठना, जीना, खाना, पीना, वो सब कुछ जब प्रभु बनते हैं, उसके द्वारा ही एक पवित्रता में अपने जीवन में ले आ सकते हैं। तो पवित्र बनना इसका मतलब यह है प्रभु के लिए अलग होना, 100% प्रभु के लिए अनन्य होना। देखो, हम ये जानते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय में प्रभु हमको ये बताया, प्रभु का वचन ये कहते हैं, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय की 14वां पद में बताते हैं, पवित्रता बिना कोई भी मुझे कदापि
नहीं देख सकता। पवित्रता बिना हम प्रभु को देख नहीं सकता है। जो आमने सामने में देखो प्रियो, जब हम प्रभु में जो हमारा आशा ये है, हम एक दिन प्रभु को देखेगा, आमने सामने देखेंगे। देखो वही हमारा जीवन की आशा है। जब उस आशा के साथ हम यहाँ पे जिएंगे, प्रतिदिन हम उस आशा के साथ जीना है, प्रतिदिन इस पवित्रता के साथ हम यहाँ पे जीना है। प्रतिदिन मेरे जीवन में एक अलगाव, एक जुदाई प्रभु के लिए होना जरूरी है प्रियो। देखो पुराने नियम में हम ये देखते हैं, पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, याजकों को, मूसा को, हारून को, बसलेल को, ओहोलियाव को, जो अपने लिए कुछ मंदिर, मेल मिलाप की तंबू, वाचा की संदूक, ये सब बताने के समय परमेश्वर ने उनको बहुत सारे नियम देते हैं, बहुत सारे बर्तनें बनाने के लिए, बेली वेदी बनाने के लिए और पात्रों को बनाने के लिए, जो एक बेली वेदी से जुड़ी हुई, प्रभु की, परमेश्वर की मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारे बातों को, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए जब बताते हैं, प्रभु परमेश्वर एक बात उसको स्पष्ट रीति से बताते। देखो उस चीज़ को बना करके उसके ऊपर ऐसा लिखे, परमेश्वर के लिए पवित्र। देखो बहुत सारे जगह पर एक उदाहरण, केवल एक उदाहरण मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहते हैं। वो निर्गमन की किताब उसका 28 अध्याय में, निर्गमन की किताब 28 अध्याय की 36वां पद में वो परमेश्वर बताता है। निर्गमन की किताब 28 अध्याय की 36वां पद में हम पढ़ते हैं, फिर चौके सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें अक्षर खोदे जाए। केवल लिखने के लिए नहीं, अक्षर उसमें खोदना है। क्यों खोदना है? कभी भी उसके ऊपर से वो अक्षर मिट ना जाए। कोई दूसरा एक व्यक्ति उसको आकर के देखे, अगर वो अक्षर उसमें से मिट दिया जाए, वो बर्तन, वो पात्र कोई दूसरा एक मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा एक गुंजाइश नहीं होने के लिए परमेश्वर उसको बोलते हैं, वहाँ पे उस पट्टी बना करके उसमें खोदना, अक्षर खोद करके लिखना, यहोवा के लिए पवित्र, यहोवा के लिए पवित्र। प्रियो, जब प्रभु ने हम सबों को मोल लिया गया, उनकी लहू के द्वारा एक दाम देकर प्रभु ने जब हमको स्वीकार किया, अपनाया, हम सबों के ऊपर प्रभु ने इस अक्षर को लिखे हैं। केवल लिखे नहीं, खोदे हैं। क्या खोदे हैं? परमेश्वर के लिए पवित्र, मेरे लिए पवित्र। तो मेरा जीवन कैसा है प्रियो? मेरे जीवन में ये जो प्रभु मेरे जीवन से चाहता हुआ, मेरे जीवन से उम्मीद करता हुआ, वो 100% जो मंदिर में ऐसा एक बर्तन बना करके रखे, कोई भी व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं है वो बर्तन लेकर के कोई दूसरा मकसद के लिए इस्तेमाल करे। देखो तीमुथियुस की पत्री में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बताते हैं, तुम्हारा घर के अंदर तरह तरह की बर्तन हो सकता है। कुछ पात्र, कुछ बर्तन आदर के बर्तन होते हैं, जो घर के आंगन में, घर के जो अतिथि लोग, मेहमान लोग आते हैं, उनको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए आदर के बर्तन। और कुछ बर्तन घर के पीछे छोटी छोटी जो घरेलू बातों के लिए भी, जो घरेलू बातों के लिए इस्तेमाल करने वाला पात्र लेकर के कोई भी व्यक्ति मेहमानों को खिलाने का इस्तेमाल नहीं करते। साधारण सी बात है। वैसे ही प्रियो, जब प्रभु ने हमको मोल लिया गया, प्रभु ने हमको अपनाया, उस दिन हम सबों के जीवन में उनकी अक्षर से, जो आत्मा हृदय की पट्टियों में से, जो हृदय की पट्टी में प्रभु ने, परमेश्वर ने लिखे हैं, परमेश्वर के लिए पवित्र। वो पुराने नियम में देखो बहुत सारे जगह पर कोई चीज़ बनाने के जगह पर, और देखो यहोवा सब्त के बारे में, जब्त के बारे में यही लिखा है, सब्त को परमेश्वर ने पवित्र किया। और जो चढ़ावा, जो बेली उसको चढ़ाते हैं, वो लेवी की किताब में भी ये बताया, 2-3 जगहों पर बताया, जो बेली चढ़ाते हैं वो भी पवित्र होना। और बेली चढ़ाने वाला वो व्यक्ति, जो बेली चढ़ाते हुए वो याजक, पवित्र होना चाहिए। और नया नियम का याजक है हम सब, वो हम भी प्रभु परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु के सम्मुख पवित्र होना चाहिए प्रियो। पवित्र होना, ऐसा नहीं सोचना मैं अपने आप को पवित्र होना ये बहुत कठिनाई की काम है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नहीं प्रिय, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे एक पत्नी विवाह की रिश्ते में आकर के एक लड़की पत्नी जब बन जाती है, एक लड़की जब पत्नी बन जाती, कैसे अपने आप को पवित्र करते हैं प्रियो? उनके जीवन में उसके बाद
उसके पति के बिना कोई नहीं है। उस पति की इच्छा, पति की सेवा, पति का खुशी, पति का आनंद, उसके बिना उस पत्नी के जीवन में कुछ भी नहीं है। पूरी रीति से 100% पति के लिए दिया हुआ एक जीवन। प्रियो, हम सबों का जीवन भी ऐसा ही होना है। 100% इस जगत से, दुनिया से, इस जगत की अभिलाषाओं से जुदाई, और अपने आप को एक 100% एक अखंडता के साथ, किसी के साथ कोई जुड़ता हुआ बात, सबसे अलग हो करके प्रभु के सामने अपनी जीवितों को जब समर्पण करेंगे। देखो एशिया की किताब में ऐसा एक वचन है जो यहोवा की पात्रों को उठाने वालों के बारे में, जो एशिया नबी ने एक बात, उसका 52 अध्याय का है, एशिया नबी की किताब, उसका 52 अध्याय की 11वां पद में, 52 अध्याय की 11वां पद में एक चेतावनी के नाते पवित्र वचन है, दूर ही दूर वहाँ से निकल जाओ। कहाँ से निकलना है प्रियो हमको? जगत से, दुनिया से, हमारी जो साधारण रीति का जो जीवन है, जो एक यांत्रिकता की जीवन है। देखो वहाँ पे ए लिखा है, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच में से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ठोने वाले, हमको बताता है हम कौन है? यहोवा की पात्रों को उठाने वाले हैं हम सदा सर्वदा यहोवा की, हमारा मंदिर, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। उस पात्रों को उठाने वाले, ठोने वाले हैं हम पवित्र बनना है। ये जो पात्र, ये जो शरीर, ये देह मेल मिट्टी में, इस जगत की बुराई, संसार की मेल मिट्टियों में से फंसने के लिए नहीं देना है प्रियो, उसको पवित्र रखना है। हम यहाँ पे बताते हैं, जो यहोवा की पात्रों को ठोने वाले, अपने आप को शुद्ध करो। प्रियो, हम सब प्रभु यीशु की पात्रें हैं, आदर की बर्तन है, आदर की बर्तन। प्रभु यीशु हमें दिखा करके संसार को दिखाना है, ये मेरा प्रिय पुत्र, मेरा आदर की बर्तन। देखो उसमें लिखा है परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए पवित्र। इसलिए प्रियो, जब हम इस प्रभु की पात्रों को जब उठाते हैं, ठोते हैं, तब हमारे जीवन में भी इस बात होना बहुत ज़रूरी है प्रियो, इसमें से अलग हो करके। देखो इसलिए दूसरा एक पद, हम दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय की 17वां पद में जो परमेश्वर ने हमको बताता है, वो ऐसा बताता है, इसलिए प्रभु कहता है, उसके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। उसके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, मैं तुम्हारा पिता बनूँगा और तुम मेरे पुत्री पुत्रियों में से होगा। देखो प्रियो, एक वाचा परमेश्वर ने, प्रभु ने हम सबों से किया है। जैसे कि शादी में पति पत्नी के बीच में वाचा नहीं है, पति पत्नी को बताता है, पत्नी पति को बताती है, जीवन भर, सब कुछ जीवन भर एक बेली चढ़ाकर ही वो दोनों वाचा में प्रवेश करता है। दोनों एक कुर्बान करते हुए उस बेली पर, उस वाचे पर आते हैं। दोनों की तरफ वो बेली है प्रियो, एक कुर्बानी है दोनों की तरफ। पति के जीवन में, पत्नी के जीवन में, अपनी जीवन की हर एक पसंदीदा चीज़ों को छोड़ करके उनका पसंदीदा की बात एक बन जाते हैं, पत्नी का बन जाती है और पति का बन जाती है। ऐसा एक रिश्ता अगर हमारे जीवन में होता, प्रभु यहाँ पे बताते हैं, उनकी बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। इसलिए प्रियो, हम सबों के जीवन में ऐसा एक मोहर, क्या है वो मोहर जो प्रभु हमारा जीवन में दिए हैं, हमारा जीवन में जो छाप उन्होंने दिए हैं, यहोवा के लिए पवित्र, परमेश्वर के लिए पवित्र एक छाप हम सबों के जीवन में वो छापे हैं, वो मोहर हमारा जीवन में डाले हैं प्रियो।
अब हम उस पे से बच नहीं सकते हैं प्रियो, क्योंकि वो हमारा पीछे हैं। प्रभु का आंखें, प्रभु की दया, प्रभु का करुणा, उनकी मार्ग हमेशा के लिए हमारा सामने है प्रियो। इसलिए उसमें हम आनंद से, खुशी से हम जिए, यही परमेश्वर हम सबों की जीवन में से चाह। अगर हम ऐसा एक जीवन बिताएं, यहाँ पे जो दूसरा कोरिन्थियों की पत्री मैंने वही पढ़ करके सुना, 6वां अध्याय की, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 6वां अध्याय की 17वां पद में, उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ, प्रभु के लिए अलग हो जाओ। अपने परिवार को अलग करिए प्रियो, अपने बच्चों को अलग कीजिए, अपने जीवन से जुड़ी हुई हर मौकाओं को अलग करिए, प्रभु के लिए पवित्र करिए। जो 100% हमारा जो प्रेम और आराधना प्रभु के लिए दें। देखो, जांचो हमारा हृदय में पहले जो उड़ करके आते हैं वो सोच विचार क्या है? जो प्रभु के बारे में आते हैं, जो सुबह हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारा जीवन में, हमारा हृदय में कैसे कैसे सोच विचारों को आते हैं, हम जांचना प्रियो। देखो प्रियो, प्रभु हमको ये बताते हैं कि उनके लिए अलग, तब मैं तुमको ग्रहण करूँगा, मैं तुम्हारा पिता बनूँगा और तुम मेरे पुत्री पुत्रियों में से होगा। देखो प्रियो, ऐसा ही एक जीवन, देखो जकरिया नबी की किताब में ऐसा एक बहुत ही एक सुंदर वचन है। जकरिया नबी की किताब उसका 14 अध्याय में अब देखो, एक व्यक्ति की जीवन में, एक व्यक्ति की निजी जीवन में, अभी देखो मैं एक घर में रहता हूँ, इस घर से जुटी हुई हर बात में ये पवित्रता होनी चाहिए, केवल मेरे में नहीं, इस घर से जुड़ी हुई हर विषय में, हर बात करने वाली बात में, इस्तेमाल करने वाली बात में, मेरे व्यवहार में, मेरे बात करने का तरीके में, हर एक बात में ये पवित्रता होना जरूरी है प्रियो। देखो यहाँ पे बताते हैं जकरिया नबी की किताब उसका 14 अध्याय की 20वां पद में, उस दिन खोड़ों की खंडियों पर भी ये लिखा रहेगा। खोड़ों की खंडी है, जो खोड़ों की खंडी मतलब कितना, इतना अहम बात नहीं है। खोड़ा तो एक बात है, हम समझ सकते हैं खोड़ा, लेकिन खोड़े की जो गले में जो लटका हुआ खंडी, उसको क्या अहमियत है। लेकिन जो जकरिया नबी ये बताते हैं, जो यहोवा का वाणी ऐसा बताते हैं, उस दिन खोड़ों की खंडियों पर भी ये लिखे रहना यहोवा के लिए पवित्र। देखो, केवल मेरे जीवन में नहीं, मेरे जीवन से जुड़ी दूर की एक विषय में भी, मेरा पड़ोसन के साथ बात करने वाला एक विषय में भी, मेरे घर के अंदर में बात बताने वाला एक शब्द में भी, मेरा एक सोच विचार में भी, मेरे रसोई के अंदर इस्तेमाल करने वाला एक बात में भी पवित्रता होना जरूरी है। देखो वहाँ पे बताया है, यहोवा के लिए पवित्र, खोड़ों की खंडी में भी खोदना यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा की भवन की हंडियाँ हैं, यहोवा की भवन की हंडियाँ उन कटोरों को तुल्य पवित्र ठहरेगी जो बेली वेदी में इस्तेमाल करते हैं। देखो बात ऐसा है, जो परमेश्वर की मंदिर का जो बेली वेदी, सबसे अति पवित्र जगह, उस अति पवित्र जगह में इस्तेमाल करने वाला बर्तनों का तुल्य तुम्हारा घर के अंदर की बर्तनों को भी तू देखना। देखो पवित्रता की उस मूल्य को देखना प्रियो, उस सच्चाई को देखना प्रियो, कहाँ तक तुम्हारा जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। जैसे कि बेली वेदी में इस्तेमाल करने वाला एक बर्तन या पात्र कितना पवित्र बनना चाहिए, वैसा ही एक पवित्रता तुम्हारा घर के अंदर के एक बर्तन में भी होनी चाहिए। वही बताया इधर, देखो वहाँ पे बताया, जो यहोवा की भवन की हंडियाँ उस कटोरों का तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने इस्तेमाल करते हैं। और 21वां पद में बताते हैं, वरन यरूशलेम और यहूदा के देश में सब हंडियाँ सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। और आगे ये बताते हैं, सब मेल मिली करने वाला आकर उन हंडियों में मांस पकाया करेंगे, तब सेनाओं का यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाए। देखो प्रियो, यहाँ पे बताते हैं, देखो मेरे घर में मेरे पास आने वाला हर एक व्यक्ति भी इस पवित्रता को देखना चाहिए और मुझे देख करके प्रभावी बनना चाहिए, मुझे भी उस व्यक्ति के समान पवित्र बनना। वहाँ पे बताया, जो यहोवा की भवन में जो हंडियाँ इस्तेमाल करता है, वो हंडी यहोवा की बलिवेदी में इस्तेमाल करता है, उस बर्तनों के समान
पवित्र बनना चाहिए प्रियो। देखो, पवित्रता के बिना हम प्रभु को आमने सामने नहीं देख सकेंगे प्रियो। पवित्रता का मतलब मैं बहुत बड़ा एक मेहनत कर कर मेरे जीवन में सुबह से लेकर एक एक मिनट मिनट में सोच करके पवित्रता 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 करके बताने वाली बात नहीं है प्रियो। पवित्रता की मतलब यह है मेरी हृदय की 100% आराधना, 100% उपासना मैं प्रभु के लिए देना। इस जगत से, संसार से जुड़ी हुई हर बातों से अलग होकर मेरे जीवन में मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए अलग करना। इसलिए मेरे जीवन में पवित्रता केवल एक शब्द नहीं, बल्कि परमेश्वर ही मेरा पवित्रता है, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा पवित्रता है, प्रभु का वचन ही मेरा पवित्रता है। ऐसा एक जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करेंगे प्रिय।